वेलकम माय फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, आज एक नया सफर शुरू करते हैं। हेमाटोलॉजी 4 यानी आपका टोटल काउंट ऑफ आरबीसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो कि डब्ल्यूबीसी से मिलता जुलता है, लेकिन आपको पूरा दिमाग में घुसा देने के लिए ये हम कुछ क्वेश्चन रिपीट किए हैं इन द फॉर्म ऑफ आरबीसी। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, काहे कि यूट्यूब में सब्सक्राइब करने पर आपको कोई भी पैसा नहीं कटता है। तो सब्सक्राइब करने पर आपका सुविधा है, मेरा नेक्स्ट वीडियो आपका तुरंत आपको बस नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो चलिए आज का सफर। हेमाटोलॉजी नंबर 1 क्वेश्चन, टीआरबीसी। व्हाट इज टीआरबीसी इज? एक नंबर ऑप्शन टोटल काउंट, 2 नंबर ऑप्शन टोटल आरबीसी काउंट, total erythrocytes count, D option both B and C. So the right answer is total count। जनरली हम लोग TC को ही रेफर करते हैं, टोटल काउंट ऑफ WBC। तो सो ये भी राइट है, टोटल आरबीसी काउंट भी राइट है, टोटल आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ये भी राइट है। सो D इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, TRBC कैन बी डन बाय पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन। ये कोई प्रैक्टिस करता है, लेकिन ये चोरी वाला आपका शिक्षा है, इसको मत कीजिए। ये एक नंबर ऑप्शन नहीं है। या तो मैनुअल मेथड से करते हैं या तो ऑटोमेटेड मेथड जो कि मशीन से होती है, यानी ऑप्शन डी जो कि बी एंड सी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, टीआरबीसी कैन बी डन बाय micropipette dilution method, flow cytometry, bulk dilution method, all of the above। तो माइक्रोपिपेट एंड बल्क डाइल्यूशन तो करते हैं। फ्लो साइटोमेट्री है ऑटोमेटेड मेथड, यानी मशीन में जो होती है, जो कि डब्ल्यूबीसी का दरी हम चर्चा किए थे वीडियो नंबर जो 1 में, हेमाटोलॉजी 1 में। तो सो द राइट आंसर इज डी। ये आपको दिमाग में घुसा देने के लिए कुछ क्वेश्चन हम रिपीट किए हैं। नंबर 4, डाइल्यूशन मेथड्स इन माइक्रो एंड बल्क डाइल्यूशन मेथड बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है? यानी परसेंट डाइल्यूशन, पार्ट डाइल्यूशन, मोलर और नॉर्मल डाइल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। सो मोलर एंड नॉर्मल डाइल्यूशन इज नॉट ए डाइल्यूशन, इट इज द प्रिपरेशन ऑफ ए बेसिक सॉल्यूशन इन देयर स्ट्रेंथ। सो ये सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बताती है। परसेंट सॉल्यूशन इज ऑल्सो द सॉल्यूशन स्ट्रेंथ, but part dilution is the type of dilution only। so right answer is B, जबकि D all of the above का कोई सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, एरिथ्रोसाइट डाइल्यूटिंग फ्लूइड इज हेम्स फ्लूइड। इसका बारे में आप लोग सुने हैं। आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड कॉमनली जिसको बोलते हैं आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड, और हेम्स फ्लूइड में थोड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। ये आपको शायद बहुत कम आदमी सुने हैं, ग्रोवर्स फ्लूइड। सो तीनों से ही हम करते हैं। सो द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हिच वन इज नॉट, 6 नंबर, व्हिच वन इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्रोवर्स फ्लूइड? ग्रोवर्स फ्लूइड का देखिए, इसमें आपको कंफ्यूजन होने वाली है। एक नंबर, ये नंबर ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ टार्स फ्लूइड, जो कि आरबीसी को लाइसिस करता है। आपको सबसे पहले लगेगा कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज द राइट आंसर, लेकिन वो आंसर भी गलत है। सोडियम सल्फेट, ये आंसर भी गलत है। डिस्टिल्ड वाटर लगेगा कि आरबीसी पर, अरे भाई पानी देने से तो ब्रेक हो जाएगी, हेमोलिसिस हो जाएगी। नहीं, इसमें डिस्टिल्ड वाटर भी लगती है। सो मर्क्यूरी क्लोराइड इज द सी नंबर, मर्क्यूरी क्लोराइड इज द राइट आंसर। ये मर्क्यूरी क्लोराइड है मेन कंपोनेंट ऑफ हेम्स फ्लूइड। Now question number 7, which is not the constituent of RBC diluting isotonic fluid, जो कि कॉमनली हम लोग RBC diluting fluid बोल के मार्केट में बेचता है, that is the isotonic fluid। So A number is glacial acetic acid, B number is sodium citrate, C is formalin, D is distilled water। So the right answer यहाँ पर आपको क्या लगता है कौन सा हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड तो है ग्रोवर्स फ्लूइड का। सो 7 नंबर
इज द राइट आंसर। ये तो ग्रोवर्स फ्लूइड का कंपोनेंट है। सो ग्लेशियल एसिडिक इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 8, which is not the constituent of Hems fluid। हेम्स फ्लूइड में कौन वाला, ये नॉट द, ये सब तीनों क्वेश्चन है नॉट द मतलब नहीं है, बाकी तीनों है। ये आपको हम इंफॉर्मेशन भी दिए, आपको पास जानकारी भी आ गई कि ये तीनों रहती है, और ये कौन सा नहीं रहता है, ये बारीकी से आप लोग जरूर इसको याद कीजिएगा, काहे कि ये इंटरव्यू में कॉमनली पूछा जाता है। सो 8 नंबर क्वेश्चन है, which is not the constituent of Hems fluid। अब सोडियम साइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है एंड डिस्टिल वाटर। सो द राइट आंसर इज सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेम्स फ्लूइड। सोडियम साइट्रेट किसका है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। और ग्लेशियल एसिडिक एसिड किसका है, ग्रोवर्स फ्लूइड का कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इसको बारीकी से याद रखिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो व्यूअर्स, आप लोगों को रिक्वेस्ट कर चलते मैंने ये एमसीक्यू सीरीज शुरू की थी और आप लोग इसको बहुत पॉपुलर किए, सो थैंक यू फॉर दैट। और हमको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को कि नेक्स्ट वीडियो आपका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। टीआरबीसी बाय यानी टोटल आरबीसी काउंट बाय मैनुअल मेथड विद द apparatus। कौन सा apparatus हम यूज करते हैं, जो कि सिंपल सा लाइक दैट हेमोमीटर इज फॉर hemoglobin estimation, hemocytometer, this cyto means cell। so सेल को मेजर करने के लिए जो करते हैं वो हेमोसाइटोमीटर। फ्लो साइटोमीटर हम क्या करते हैं, ऑटोमेटेड मेथड में, ये मैनुअल मेथड का क्वेश्चन पूछा गया, ऑटोमेटेड मेथड में मेरा फ्लो साइटोमीटर का यूज होता है। और डी है एनी वन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर, तो ये तो खैर हेमोमीटर एंड फ्लो साइटोमीटर है नहीं, सो द राइट आंसर इज हेमोसाइटोमीटर। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रेफरेबल ब्लड सैंपल फॉर टोटल आरबीसी काउंट। क्या है, कैपिलरी ब्लड। इसका पहले भी हम बोले हैं, फिर दोहरा देते हैं। कैपिलरी ब्लड जो कि हम लोग फिंगर पिक से लेते हैं, ये कैपिलरी ब्लड में सबसे जो है ये वेनस एंड आर्टरी दोनों ब्लड मिक्स रहती है। इसमें टिश्यू फ्लूइड मिक्स हो जाती है, जो यहाँ पर ट्रॉमा होती है फिंगर में, इसीलिए हम कैपिलरी ब्लड से कोई भी ऑथेंटिक टेस्ट नहीं करते हैं। सो कैपिलरी ब्लड कैंसिल। आर्टरी ब्लड, आर्टरी तो काफी चमड़ा का बहुत नीचे रहता है, आर्टरी में ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा होती है इसलिए, और आर्टरी जल्दी उसमें कोआगुलेशन नहीं होती है। सो आर्टरी ब्लड इज ऑल्सो नॉट, सो एनी वन ऑफ द अबव भी नहीं होती है। सो द राइट आंसर इज वेनस ब्लड। आपको पास जितना भी नॉर्मल वैल्यू आप किताब में देखते हैं, सभी नॉर्मल वैल्यू बेस्ड ऑन वेनस ब्लड। एक तो नजर कीजिएगा कि आपको हम इस एमसीक्यू सीरीज में कहीं नॉर्मल वैल्यू का चर्चा नहीं करेंगे, कि नॉर्मल वैल्यू जो भी एग्जामिनर पूछते हैं उनका तरफ से कुछ क्वेश्चन का कमी होती है, काहे कि नॉर्मल वैल्यू 10 किताब में 10 तरह का लिखी हुई है। इंडियन स्टैंडर्ड है, यूरोपियन स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड है, कौन सा नॉर्मल वैल्यू आप लेंगे। इसलिए नॉर्मल वैल्यू पर हम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, नॉर्मल वैल्यू का यूनिट पर पूछते हैं। नॉर्मल वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन नॉट अबाउट द नॉर्मल वैल्यू। 11 नंबर है, प्रेफरेबल एंटीकोआगुलेंट। प्रेफरेबल एंटीकोआगुलेंट फॉर टोटल आरबीसी काउंट। प्रेफरेबल एंटीकोआगुलेंट है तो कौन सा है, ईडीटीए ब्लड। डबल ऑक्सैलेट का भी यूज नहीं होती है, कि डबल ऑक्सैलेट में आरबीसी का क्रांचिंग होती है। सोडियम फ्लोराइड इज प्रिवेंट ओनली ग्लाइकोलिसिस। सो शुगर का कलेक्शन के लिए सोडियम फ्लोराइड है। सोडियम साइट्रेट यूज फॉर ESR एंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। सो द राइट आंसर इज ए, ईडीटीए। ओके, नाउ 12 नंबर क्वेश्चन, द मार्किंग इन आरबीसी माइक्रोपिपेट इज। क्या है, माइक्रोपिपेट्स में, आरबीसी माइक्रोपिपेट्स में ये जो ए नंबर है, ये ए नंबर है डब्ल्यूबीसी का माइक्रोपिपेट। दिस वन इज द आरबीसी माइक्रोपिपेट, और बाकी दो आंसर सी और डी। इस तरह का कोई पिपेट नहीं बाजार में मिलती है।
ठीक है, चलते हैं नंबर 13। द यूनिट ऑफ द मार्किंग इन आरबीसी माइक्रोपिपेट। आरबीसी माइक्रोपिपेट में जो मार्किंग है ये नहीं 0.5, 1.0, 101, इसका यूनिट क्या है? माइक्रोलीटर, परसेंट, मिलीलीटर, नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई भी यूनिट नहीं होती है, इसलिए इसका आगे क्वेश्चन में हम बताए थे इसका पार्ट डाइल्यूशन होती है, यानी ये मतलब 1 गामला दूध का साथ 2 चम्मच दही मिला दिए तो दही बन गया दूसरा दिन, तो इसी वो होती है पार्ट डाइल्यूशन। सो दिस इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव। 14 नंबर, द प्राइमरी डाइल्यूशन इन टोटल आरबीसी मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड देखिए लिखा है, डाइल्यूशन क्या है 1:19, ये कोई डाइल्यूशन हम लोग नहीं करते हैं। 1:20 करते हैं डब्ल्यूबीसी के लिए, 1:200 फॉर आरबीसी एंड 1:100, वो तो हम अपना हिसाब से करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू किताब सी इज द राइट आंसर। 15 नंबर है द टोटल एरिया टू बी काउंट इन नॉबर्ड आरबीसी चेम्बर। तो टोटल एरिया जो काउंट होती है वो क्या है कि आपका जो नॉबर्ड चेम्बर बनी हुई है, नॉबर्ड चेम्बर में हर एक का हम बताए थे कितना 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर है, हर एक बॉक्स 1 मिलीमीटर। तो ये बॉक्स भी आपका 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, यानी स्क्वायर है। इसका अंदर क्या है? इसका अंदर आपका 25 स्मॉल स्क्वायर है, 25 स्मॉल स्क्वायर है, ठीक है। और ये 25 स्मॉल स्क्वायर का अंदर फिर 16 करके वेरी स्मॉल स्क्वायर है। तो इसमें हम काउंटिंग कहां करते हैं? 25 में से ये घर करते हैं, ये घर करते हैं, ये घर करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। तो क्या हुआ, बात कहां आके रुकती है? बात यहां तक जाती है कि ये टोटल एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको अगर 25 से डिवाइड करेंगे, 25 तो स्मॉल स्क्वायर से, तो इसका एरिया होता है 25। 25 से डिवाइड कर दिया, अब इसमें से हम 5 गिन रहे हैं, इंटू 5 तो 5। सो 1/5, सो द राइट आंसर इज 1/5 मिलीमीटर स्क्वायर। So the right answer is 1/5 millimeter square. Next, question number 16. The final formula for total RBC manual method is n into 50, n into 1000, n into 2000, n into 10,000. So the final formula कैसे हम निकालते हैं कि number of cell counted बटा एरिया काउंटेड। एरिया हम कितना किए 1/5 मिलीमीटर स्क्वायर। डेप्थ क्या है 1/10 मिलीमीटर, और डाइल्यूशन क्या है 1/200, ठीक है। तो इसके बाद क्या होती है, ये नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ऊपर चली जाएगी। तो ये क्या हुआ n इंटू 10,000 बटा 1 है, तो 1 का कोई मायने नहीं है, मिलीमीटर क्यूब। ओके, so the final formula is n into 10,000 is the right answer. ये हुआ right answer. Number 17, the salient property of RBC diluting fluids. हम fluid नहीं लिखे हैं, fluids लिखे हैं, इसका नीचे लाल मार्का लगाए। काहे लगाए कि जो भी कोई भी RBC diluting fluid है उसका क्या salient feature होना चाहिए, मतलब उसका मुख्य प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी होना चाहिए आइसोमेरिक, आइसोटोनिक, एसिडिक और अल्कलाइन। तो हम लोगों को ब्लड है स्लाइटली अल्कलाइन इन रिएक्शन, सो इसको आइसोटोनिक होना है कि ब्लड का लाइक पीएच होना है, पीएच वैल्यू लाइक ब्लड होना है। सो इसको आप अल्कलाइन बोल सकते हैं, लेकिन बट द राइट आंसर इज द आइसोटोनिक। इसको हम जो ब्लड से मैच करता है उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक बोलते हैं। ये हुआ पर्टिकुलर साइंटिफिक टर्म। नेक्स्ट 18 नंबर है डाइल्यूशन इज रिड्यूस्ड व्हेन। कब हम डाइल्यूशन को रिड्यूस करते हैं? जब Hb घट जाता है, Hb बढ़ जाता है, TLC घट जाती है, TLC बढ़ जाती है। तो पहले हम हीमोग्लोबिन करते हैं, उसके बाद हम स्लाइड में जाते हैं। हीमोग्लोबिन ये सर करने के बाद स्लाइड में बाकायदा जाइएगा,
तब स्लाइड में आपका क्रॉस वेरिफिकेशन करने में बनेगी। तो इसमें क्या डाइल्यूशन को रिड्यूस करना है, डाइल्यूशन घटाना है। काहे घटाना है कि उसका आरबीसी जो भी है कम है संख्या में। तो कब संख्या में कम होगी, जब उसका हीमोग्लोबिन कम होगी। जाहिर सी बात है, जब उसका हीमोग्लोबिन कम होगी तब उसका नॉर्मली काउंट शेल बी लो। तो जब काउंट लो हो सकती है तो डाइल्यूशन को भी हम लो कर लेते हैं। डाइल्यूशन को हम बढ़ाते कब है, जब मेरा एचबी काउंट हाई हो जाएगा। जब एचबी हीमोग्लोबिन परसेंट हाई हो जाएगी तब इसको हम डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे। ठीक है। तो द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एसआई यूनिट ऑफ आरबीसी, टोटल आरबीसी काउंट। ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होती है, इसका एसआई यूनिट हम ऑप्शन लिख देते हैं। जैसे कि डब्ल्यूबीसी में था 10 to the power 3 पर लीटर, सॉरी 10 to the power 3 पर लीटर ऑप्शन है। बी है 10 to the power 6 पर लीटर। सी ऑप्शन है 10 to the power 9 पर लीटर। और डी ऑप्शन है 10 to the power 12 पर लीटर। तो आरबीसी काउंट के लिए हम लोग जो डाइल्यूशन का सहारा लेते हैं वो है 10 to the power 12 पर लीटर। 10 to the power 9 लेते हैं डब्ल्यूबीसी के लिए। ठीक है। तो 10 to the power 12 कैसे आता है, इसका आगे दिन दिखाएं। एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं कि आपको जो भी काउंट आया, मानिए कि आपका 4 मिलियन आया, तो 4 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 40 लाख। 40 लाख का मतलब क्या, 40 लाख इकाई 10 100, इसके बाद 1000 10,000 लाख 40 लाख। ठीक है। ये 40 लाख क्या कैसे है, पर माइक्रोलीटर यानी पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो इसको अभी लीटर में करना है, कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो माइक्रोलीटर इंटू 1000 इज इक्वल टू ये क्या हो जाती है, एमएल हो जाती है। फिर इसको साथ 1000 गुना करते हैं तो क्या हो जाती है, ये मिलीलीटर बन के लीटर हो जाती है। तो जैसे कि हम बताएं कि जैसे आप लड़की का शादी में दे दिए तो लड़का का भी शादी में आपको देना होगा, तब ये इक्वल होगा। ठीक है। तो अभी क्या हुआ, क्या तो 0 आया, तो ये तो लीटर बन गई। चलिए ये लीटर बन गई, नीचे वाला लीटर बन गई। अब ऊपर वाला क्या हुआ, 3 3 6 3 9 3 12, तब क्या हुआ 4.0 इंटू 10 to the power 12। ठीक है। ये है आपको फॉर एग्जाम्पल दिए हैं। फिर आगे वीडियो में मिलते हैं। आगे वीडियो में हम लोग आएंगे हेमाटोलॉजी 5 का साथ, उसमें और हम लोग खास चर्चा करेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर टुडे।